हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चेक का अनादरण यानी अनादर डिसऑर्डरिंग ऑफ चेक्स। ये क्या होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि क्या रीज़न है कि कस्टमर का चेक का भुगतान करने से बैंक मना करता है। यानी बैंक के पास जब एक कस्टमर चेक लेकर के जाता है तो बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करता है। क्या रीज़न है, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे चेक अनादरण का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आप जाने कि सामान्यतः बैंक चेक का भुगतान कर देता है, सामान्यतः बैंक चेक का भुगतान कर देता है, किंतु जब किसी विशेष कारण से चेक का भुगतान करने से बैंक इनकार कर देता है, यानी जब किसी विशेष कारण से बैंक उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है तो इसे ही चेक का अनादरण कहते हैं। और ऐसा करने पर बैंक अनादरण के कारण लिख करके चेक को वापस कर देता है। मतलब नहीं, चेक वापस करने का क्या रीज़न है, बैंक उस चेक पर लिख देता है और कस्टमर को वह चेक लौटा देता है। इसी को हम बोलते हैं चेक अनादरण। एक बार और सीधी भाषा में हम जानने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः बैंक चेक का भुगतान कर देता है, किंतु जब किसी विशेष कारण से चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है तो उसे चेक का अनादरण कहते हैं। ऐसा करने पर बैंक अनादरण का कारण लिखकर चेक को वापस कर देता है। यानी बैंक चेक को वापस करने से पहले भुगतान न करने के क्या कारण था उस चेक पे लिखता है, उसको बैंक कस्टमर को दे देता है। इसी को हम बोलते हैं चेक अनादरण। अब देखते हैं अनादरण के क्या कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं जिस कारण को हमने यहाँ पे लिख रखा है। पहला है अपर्याप्त धनराशि। अपर्याप्त धनराशि से तात्पर्य है यदि जो खाते में पर्याप्त रकम जमा नहीं होता और पर्याप्त राशि लिख करके बैंक क्या, मैंने ऐसे बता सकते हैं, यानी किसी कस्टमर के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है और उस धनराशि से अधिक अगर चेक लिख करके अगर भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं तो बैंक उस चेक का अनादरण कर देता है, यानी उसका भुगतान करने से मना कर देता है। यानी अगर इस तरह की स्थिति है तो यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड लिख देता है। यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड लिख करके चेक का क्या करता है, वो अनादरण कर देता है। यानी हम इससे का भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सफिशिएंट फंड नहीं है, बैलेंस नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं अपर्याप्त धनराशि। यानी कहने का मतलब ये जो बैंक्स है, अगर किसी कस्टमर जो चाहता है कि अपने चेक का भुगतान ले लें, इस चेक का भुगतान इस बैंक से ले लें, तो अपर्याप्त धनराशि का मतलब यह है कि इस कस्टमर के जो खाते में अकाउंट्स में धनराशि कम है, इसके वजह से बैंक्स क्या करता है, इनसफिशिएंट फंड लिख करके उस चेक को वापस कर देता है। इसी को बोलते हैं अपर्याप्त धनराशि। दूसरा है शब्दों तथा अंकों में अंतर। शब्दों तथा अंकों में अंतर से तात्पर्य यह है कि यानी शब्दों तथा अंकों में अंतर, जब हम चेक लिखते हैं तो उस चेक पे जो अंकों में अमाउंट्स होता है उसे वर्ड्स में भी हमें वही लिखना होगा। यानी अंकों और शब्दों में अमाउंट सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो बैंक उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। इसी को अनादरण कहते हैं। यानी अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स डिफर्स, यानी यहां पर लिख देगा, यानी लिख देगा बैंक्स क्या लिख देगा, अमाउंट इन वर्ड्स, यानी अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स डिफर्स लिख करके उस चेक को वापस कर देता है। यानी शब्दों तथा अंकों में अंतर होता है। तो अगर 5,000 रुपया हमने अंकों में लिखा है तो 5,000 शब्दों में भी होना चाहिए। अगर 6,000 शब्दों में लिख दिए, अंकों में 5,000 लिख दिए, तो बैंक्स क्या करता है, अमाउंट्स इन वर्ड्स एंड फिगर्स डिफर्स लिख करके उस चेक का अनादरण कर देता है, उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि तारीख का न होना, यानी जब चेक जो हम लिखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम होता है,
उस पे डेट लिखा जाता है। अगर उस चेक पे हम डेट नहीं लिख रखे हैं तो बैंक्स उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है और उस चेक पर लिख देता है यानी नो डेट, नो डेट यानी इसमें तारीख नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से ऐसे चेक का भी अनादरण किया जा सकता है। बैंक ऐसे भी चेक का अनादरण कर सकता है, वो भी एक कारण है। तो हमने देखा तारीख का न होना। तीसरा है, चौथा है पुराना चेक। पुराने चेक से तात्पर्य है हर एक चेक की लिखित डेट से उसकी जो अवधि होती है वो 3 महीने की होती है। यानी अगर यहाँ पे जो हम डेट लिख दें, जैसे मान लीजिए आज का जो तारीख है 2/7/2020 है, तो 2/7/2020 से यानी 3 महीना के अंदर तक तीसरे वो उस चेक का भुगतान हम प्राप्त कर सकते हैं बैंक के माध्यम से। लेकिन 3 महीना से जैसे ही ऊपर होता है बैंक उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है और उसी को हम बोलते हैं अनादरण, इसको वापस कर देता है। तो स्टेल चेक लिख देता है, यहाँ पे उस चेक पे लिख देता है स्टेल चेक और उस चेक को लिख करके वो आपत्ति लगा देता है, अनादरण इसी को कहते हैं, उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि भावी तिथि का चेक, यानी ऐसा होता है कि जैसे आज 2 तारीख है, 7वां महीना है और 2020 है और चेक लिखा हुआ है, यानी आज का डेट 2/7/2020 है और इस चेक पर हम लिख दें कि 20/7/2020 लिख दें और इस 2 तारीख के डेट में अगर हम बैंक्स में भुगतान प्राप्त करने जाते हैं तो बैंक्स उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। ये भी एक अनादरण का कारण है, ये भी एक डिसऑनर्स का एक रीजन है। तो क्या करता है, ऐसे में पोस्ट डेट चेक लिख देता है, यानी ऐसे चेक पे पोस्ट डेट चेक्स लिख देता है, यानी इसकी अभी तिथि पूरी नहीं हुई है, भावी तिथि यानी 20 तारीख से 3 महीने के अंदर आप इस चेक का भुगतान आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 19 तारीख को इस चेक का भुगतान नहीं कर सकता है और बैंक्स लिख सकता है, यानी पोस्ट डेट चेक लिख करके उस चेक का अनादरण कर सकता है, उस भुगतान करने से मना कर देता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हस्ताक्षर में अंतर, यानी बैंक के पास जब कोई कस्टमर चेक का भुगतान प्राप्त करने जाता है तो चेक में सिग्नेचर यानी बैंक कर्मी हमेशा अपने उस चेक के सिग्नेचर का अपने बैंक के सिग्नेचर से वो मिलान करता है। अगर डिफर होता है, चेक का सिग्नेचर कुछ और होता है और खाते खोलते समय सिग्नेचर कुछ और होता है, डिफर करता है, तो ऐसे में सिग्नेचर डिफर लिख करके, यानी ऐसे में सिग्नेचर डिफर लिख करके उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। ये भी एक अनादरण का, डिसऑनर्स का ये भी एक रीजन है, कारण है जिससे चेक को वापस किया जा सकता है। यानी हमने कहा हस्ताक्षर में यानी जो सिग्नेचर हम करते हैं डिफरेंस होता है, तो इसमें लिख देता है सिग्नेचर डिफरेंस लिख देता है, यानी सिग्नेचर डिफरेंस लिख करके उस चेक का अनादरण कर देता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं अपूर्ण चेक। अपूर्ण चेक से तात्पर्य है कि जब हम किसी चेक को लिखते हैं और चेक में कहीं शब्दों में अमाउंट्स लिखना भूल गए हैं, या शब्दों में लिखे में अंकों में भूल गए हैं, या डेट कहीं भूल गए हैं, या हम अपना सिग्नेचर भूल गए हैं, तो ऐसे में क्या करता है बैंक्स इनकम्प्लीट लिख करके, मतलब इस तरह के अपूर्ण चेक होता है तो इनकम्प्लीट लिख करके उस चेक का क्या करता है, अनादरण कर देता है, डिसऑनर्स कर सकता है, मैंने उस चेक को भुगतान करने से मना कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं कि अपूर्ण चेक, यानी चेक में कुछ न कुछ लिखने में हमसे त्रुटि हो गई है जिसके वजह से बैंक्स उस चेक का भुगतान करने से मना कर दिया है। अब देख सकते हैं विकृति चेक। विकृति चेक से तात्पर्य है कि ऐसे चेक, मतलब ऐसा चेक जो कहीं कटा हो, फटा हो, कहीं इस तरह से मुड़ा हो, मतलब जिसको समझने में बैंक्स कर्मी को दिक्कत हो रही है, उसमें एक संदेह बन रहा है, तो ऐसे चेक का भी भुगतान करने से मना कर देता है। तो उसमें मल्टीडेट चेक लिख करके उसका मतलब क्या करता है, उसको मना कर देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि इस चेक का अनादरण का ये भी एक रीजन है, ये भी एक कारण है। तो इस तरह से हम देखें कि ये क्या होता है, विकृत चेक मतलब चेक का स्वरूप चेक में न होना, कहीं कट गया हो, कहीं फट गया, कहीं सड़ गया, कहीं गल गया, कहीं जल गया, इस तरह से वो चेक के स्वरूप में चेक नहीं है, जिसकी वजह से बैंक उसका भुगतान करने से मना कर देता है। नेक्स्ट, संशोधन हस्ताक्षर, यानी जो हम चेक होता है अगर कहीं लिखने में त्रुटि हो गई है, कहीं उसमें जो डिफरेंस हो गया है, तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा सिग्नेचर इनिशियल कर दिया जाता है। तो अगर कट हो गया और हमने इनिशियल नहीं किया तो इसी को हम बोलते हैं संशोधन पर हस्ताक्षर नहीं, यानी हमने जो उसमें संशोधन किया है उस पर हम सिग्नेचर नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए हम 5000 कुछ लिखना है, तो अगर मान लीजिए कहीं भी थोड़ा सा भी डिफरेंस हो गया तो वहाँ पे एरो बना करके वहाँ पे एक सिग्नेचर कर दिया जाता है और इसमें सुधार कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं संशोधन पर सिग्नेचर। यानी तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। फिर से हम देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका खाता बंद होना। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर के अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, कस्टमर के बैंक्स में खाते बंद हो जाते हैं और वो बैंक्स में चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने जाता है या विड्रॉल के माध्यम से जाता है, तो बैंक्स उस व्यक्ति का, उसके खाते में पैसा भी है, ऐसा नहीं है कि उसके खाते में पैसे नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है खाता नियमित संचालन न होने के वजह से बैंक्स उस खाते को क्लोज कर देता है और भुगतान करने से मना कर देता है, वो एक्टिव नहीं डीएक्टिव कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे खाता बंद होने की स्थिति में भी बैंक्स क्या करता है, उस चेक का भुगतान या उस विड्रॉल से निकासी का वो अनादरण कर देता है कि मतलब हम इसमें भुगतान करने में सक्षम नहीं, हम ऐसे खाते को भुगतान नहीं कर सकते हैं। उसके चेक पे या विड्रॉल पे लिख देता अकाउंट्स क्लोज से, यानी अकाउंट्स क्लोज शब्द लिख करके उस चेक पे उसको रिटर्न कर देता है और उसका भुगतान नहीं करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं खाते का बंद होना क्या है, ये भी एक अनादरण का कारण है, डिसऑनर्स का कारण है। भुगतान का रोका जाना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट यानी कभी कभी न्यायालय हो सकता है, नहीं भुगतान का रोका जाना, यानी कस्टमर कभी कभी क्या होता है, संदेह होता है कि हमने किसी का चेक का लिख दिया है, हो सकता है उसमें बैलेंस ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि गलती से कोई दबाव में लिखवा दिया हो। तो ऐसे में कस्टमर क्या करता है, उस चेक को भुगतान करने से बैंक के पास कोई न कोई एक वो डाल देता है, आपत्ति डाल देता है। तो इस तरह से बैंक उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। कभी कभी किसी को दबाव के अभाव में, दबाव से नहीं, यहाँ चेक दे दो नहीं तो मैं मार डालूंगा, तुमको ये कर डालूंगा, तो जो कस्टमर वो चेक तो लिख ही देता है, लेकिन उसका भुगतान चाहता है न हो तो बैंक को धीरे से एसएमएस कर देता है, बैंक को भुगतान मैसेज कर देता है, ईमेल कर देता है। बहुत सारी ऐसी संसाधन सुविधाएं हैं जो कस्टमर कर देता है जिससे उस चेक का भुगतान नहीं हो पाता है। तो बैंक्स क्या लिखता है, पेमेंट स्टूपेड बाई द ड्रावर, यानी जो कस्टमर भुगतान करने से मना कर रहा है, तो पेमेंट जो स्टॉपेड बाई द ड्रावर लिख करके क्या करता है, उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। यानी पेमेंट जो स्टॉपेड बाई द ड्रावर लिख करके यहाँ पे इस चेक का भुगतान करने से बैंक क्या करता है, मना कर देता है, उस चेक पर उस शब्द का इस्तेमाल कर देता है और इससे नया भुगतान रोके जाने के संबंध में लिख देता है, उस चेक का अनादरण हो जाता है, भुगतान नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यायालय द्वारा भुगतान रोकना, न्यायालय द्वारा भुगतान रोकना। कभी कभी क्या होता है कि न्यायालय उस किसी व्यक्ति के अकाउंट्स को होल्ड कर देता है कि जब तक मेरा आदेश नहीं होता है तब तक इस खाते का भुगतान नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी का हमने कर्जा ले रखा है और कर्ज नहीं दे रहा हूँ और मेरे खाते में पैसे हैं, तो कभी कभी वो न्यायालय का आदेश लेकर के उसके खाते को सील करा दिया जाता है। कभी कभी गबन में भी पैसे आ जाते हैं, उसको भी सील करा दिया जाता है। बहुत तरीके से कभी कभी अवैध रूप से आपके खाते में पैसे आ जाते हैं और रिटर्न नहीं करते हैं, जिससे गवर्नमेंट उस पर रोक लगा देती है। तो वो उस तरह के भी भुगतान करने से बैंक क्या करता है, मना कर देता है। यानी जर्निस ड्रावर यानी लिख देता है, जर्निस ऑर्डर यानी न्यायालय का आर्डर है, इस तरह से वहाँ पे जर्निस आर्डर लिख करके उस चेक को भुगतान करने से मना कर देता है। इसे हम कह सकते हैं न्यायालय द्वारा
जो भुगतान रोका जाता है और ऐसे खाते से किसी चेक के माध्यम उसके चेक के माध्यम से भुगतान किया जाए तो न्यायालय द्वारा भुगतान रोका गया है तो उसका भुगतान नहीं किया जा सकता। ये भी एक रीजन है। दूसरा है कि आहर्ता की मृत्यु। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर की मृत्यु हो जाती है, जो बैंक कस्टमर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके चेक पे सिग्नेचर पड़ा हो, मान लीजिए एडवांस में सिग्नेचर कर रखा हो और उसकी मृत्यु के बाद वो कोई व्यक्ति उस चेक का भुगतान प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे में अगर बैंक्स को पता हो जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, डेड हो गया है, तो ऐसे चेक का भुगतान करने से बैंक क्या करता है, मना कर देता है। यानी डेड लिख करके उसमें डेड ड्रावर लिख देता है, यानी एक जो ड्रावर है इसकी मृत्यु हो गई जिसके वजह से हम इससे बैंक से इसके खाते से हम भुगतान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई न कोई रिपोर्टिंग का कागजी कार्रवाई हो सकता है कि व्यक्ति जब मर गया तो बैंक कैसे पैसा दे दिया, बैंक से कैसे वो पैसा निकाल लिया। तो इस तरह से हम कहते हैं आहर्ता की मृत्यु, यानी ड्रावर की मृत्यु होने पर उस चेक उसके लिखित द्वारा चेक का भुगतान भी नहीं किया जा सकता है, संदेह के घेरे में आ जाता है। आहर्ता का पागलपन या दिवालिया होना, यानी जो कस्टमर होता है बैंक्स का जो चेक लिखता है, कभी कभी ऐसा रीजन हो जाता है कि वो दिवालिया हो जाता है देश के अंतर्गत, कभी कभी पागल हो जाता है, तो ऐसे में उसकी नागरिकता भी कभी छीन ली जाती है, उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो ऐसे भी चेक का भुगतान करने से बैंक क्या करती है, मना कर देती है। तो इसी को हम आहर्ता या का पागल या दिवालिया होना। अनावश्यक बातों का लिखा होना, कभी कभी चेक होता है और चेक पे जो चीज़ें लिखना है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति का नाम लिखना है, अमाउंट्स लिखना है और डेट लिखना, सिग्नेचर लिखना, इसके बावजूद भी अगर कुछ आप एक्स्ट्रा किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है कि बैंक उस चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अनावश्यक बातों का लिखना, कभी कभी जैसे हम रुपये पे लिख देते हैं, रुपये पे लिखने का हमारा कोई काम नहीं है, चेक है यही कोई किसी का नंबर लिख दिए कि कोई बात लिख दिए, तो ऐसे चेक का भुगतान बैंक करने से क्या करता है, मना कर देता है। इसी को बोलते हैं अनावश्यक बातों का लिखा होना। अनियमित पृष्ठांकन, अनियमित पृष्ठांकन से तात्पर्य है यानी चेक के पीछे हम सिग्नेचर करते हैं किसी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है, अगर उसमें कहीं डिफरेंस होता है या हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं इस व्यक्ति को इस चेक का भुगतान कर दिया जाए, तो ऐसे में भी चेक का भुगतान बैंक्स करने से मना कर देता है। तो इसे कौन कहते हैं, पृष्ठांकन, मतलब चेक के पीछे किसी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए आदेशित करना, उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करना ही होता। अगर उसमें जो इस रूल है उस हिसाब से नहीं किया गया तो ऐसे चेक का भी भुगतान बैंक देने से मना कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेखांकित चेक। रेखांकित चेक, मैंने वो बहुत सारा इस तरह के इस चैप्टर को पढ़ा है। रेखांकित चेक क्या होता है, यानी चेक के बाईं तरफ जो हम दो क्रॉस लाइन खींच देते हैं, दो क्रॉस लाइन खींच देते हैं और क्रॉस लाइन खींचने के बाद अगर उस चेक का भुगतान खिड़की के माध्यम से करने का हम प्रयास करते हैं तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। यानी कैश अगर रेखांकित चेक से भुगतान प्राप्त करना चाहे तो नहीं करेगा, तो ऐसे को भी हम अनादर करते हैं और ऐसे का भुगतान नहीं कर सकता। क्रॉस चेक का भुगतान डायरेक्ट नहीं किया जाता है, अकाउंट में जमा करके अकाउंट के माध्यम से ही भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। स्वामित्व पर संदेह, कभी कभी ऐसा होता है बैंक्स जो चेक काटा है, जैसे मान लीजिए कभी वो 10 लाख का चेक नहीं करता, अगर कैपेसिटी 10 लाख की है और उसने 10 लाख लिख दिया, अगर ये संदेह होता है कि नहीं यार हो सकता है कहीं प्रेशर में नहीं एक बार, तो बैंक ऐसे कस्टमरों से फ़ोन करके उससे पता करके और उस प्राप्त करने वाले की आईडी लेकर के तब उस चेक का भुगतान करता। अगर संदेह होता है तो ऐसे चेक का भुगतान करने से क्या करता है, मना कर देता है। तो इसी को हम बोलते हैं अनादरण के कारण। मतलब क्या रीजन है कि बैंक्स चेक का भुगतान करने से मना कर देता है, उसी को बोलते हैं डिसऑर्डरिंग ऑफ चेक, डिसऑनर्स ऑफ चेक्स, यानी चेक का अनादरण क्या होता है। तो हमने देखा ये 17-18 पॉइंट्स थे, बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही पॉइंट्स है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और भी चेक से संबंधित या और भी साख पत्र से संबंधित, क्रेडिट स्टूडेंट से संबंधित बातों को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इतना ही, और सब्सक्राइब्स, लाइक्स और शेयर्स और लॉकडाउन में अपने मित्रों का सहयोग करना ना भूलें। इसी के साथ आज का क्लास बंद होता है।